देश की सियासत में आरक्षण पर एक बार फिर भयंकर घमासान के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बार केंद्र में है सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख। सवाल सीधा है, स्पष्ट है, सटीक है। क्या संविधान में मिले हक जमीन पर नजर आ रहे हैं? और नहीं तो जवाबदेही किसकी है? संवैधानिक पीठ के 1 अगस्त 2024 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि SC/ST समुदाय के भीतर जो सबसे वंचित तबका है उन्हें समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कोटा के भीतर कोटा और क्रीमी लेयर जैसे प्रावधानों को इसी नजरिए से देखा गया ताकि आरक्षण का लाभ कुछ हाथों में सिमट कर न रह जाए, बल्कि समाज में खड़े आखिरी पायदान के व्यक्ति तक पहुंचे। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि फैसले पर क्या कदम उठाए गए, तो यह महज कानूनी औपचारिकता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय की कसौटी बन गई। कोर्ट का संकेत साफ है, संविधान केवल किताबों में नहीं, वोट बैंक में नहीं, बल्कि व्यवस्था में भी दिखनी चाहिए। वहीं UGC नियम पर भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती बताती है कि समानता और अधिकारों के प्रश्न पर वो समझौते के मूड में नहीं है। आने वाले दिन तय करेंगे कि सियासत भारी पड़ेगी या संवैधानिक विकल्प, लेकिन फिलहाल संदेश स्पष्ट है। वंचितों के हक पर कोर्ट आर पार के मूड में है और क्रीमी लेयर पर सरकार से सीधा जवाब मांगा गया है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम नवेंदु है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी पर जो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर की है और सरकार से क्रीमी लेयर पर जवाब मांगा है। वहीं UGC को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट की सरकार को चेतावनी, क्रीमी लेयर पर मांगा सीधा जवाब। आर पार के मोड में सुप्रीम कोर्ट, वंचितों को मिलेगा आरक्षण का लाभ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के नए नियमों के विवाद से मोदी सरकार अभी निकल भी नहीं पाई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर सरकार से रिपोर्ट मांग ली और इसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि संवैधानिक पीठ के 2024 में दिए गए फैसले के बाद क्या कार्रवाई की गई है, जिसमें SC/ST आरक्षण में क्लासिफिकेशन और क्रीमी लेयर को लागू करने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को SC/ST के लोगों के बीच समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार को SC/ST आरक्षण को लेकर कोटा के भीतर कोटा बनाने की मंजूरी दी थी। साथ ही OBC की तरह SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लागू करने की मांग को लेकर OP शुक्ला और समता आंदोलन कमेटी ने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की थी। इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने सुनवाई करते हुए अब केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। यानी सुप्रीम कोर्ट अब सीधे सीधे केंद्र सरकार से यह सवाल कर रही है कि 2024 का मुद्दा आपने अब तक लटकाया क्यों है। ऐसे में एक बार फिर से देश में SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर जबरदस्त सियासी घमासान की संभावना नजर आ रही है। क्रीमी लेयर पर 2024 में हो चुका है हंगामा। SC/ST आरक्षण को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को देने और क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लागू करने का फैसला देने के बाद 2024 में देश की सियासत में भयंकर उबाल देखने को मिला था। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस फैसले के खिलाफ खड़े थे। BSP सुप्रीमो मायावती ने भी इसका खुलकर विरोध किया था। दलित समुदाय ने सड़क पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद SC/ST समुदाय के करीब 100 NDA सांसदों ने PM मोदी से मुलाकात की थी और यह मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसी भी हाल में लागू नहीं होना चाहिए। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि NDA सरकार BR अंबेडकर के बनाए गए संविधान से पूरी तरह से बंधी हुई है और इस संविधान में SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। यानी सरकार पूरी तरह से कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर आई थी। मोदी सरकार ने इसे लेकर खुलकर आश्वासन दिया, जिसके बाद SC/ST समाज ने अपना विरोध प्रदर्शन बंद किया। लेकिन अगर एक बार फिर से सरकार जवाब देने के मूड में आती है तो यह तय मानकर चलिए कि एक बार फिर से बवाल देखने को मिल सकता है। क्रीमी लेयर पर फिर होगा भयंकर बवाल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने 2024 में SC/ST समुदाय के विरोध को देखते हुए क्रीमी लेयर को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है तो उसे कोर्ट को बताना होगा कि संवैधानिक पीठ के फैसले पर क्या कदम उठाए गए हैं। ऐसे में सरकार के लिए SC/ST आरक्षण पर हाथ डालना आग में घी डालना जैसा होगा, क्योंकि एक और कुआं है तो दूसरी तरफ खाई।
SC ST आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा बनाने का भले ही विरोध नहीं हुआ हो, लेकिन अगर क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाती है तो फिर से दलित समुदाय सड़क पर उतरकर बवाल कर सकता है और इससे भयंकर सियासी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस बात की 500% संभावना है, जिसमें खुद को दलितों के कई नेता खुलकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे, चाहे वो BSP हो, आजाद समाज पार्टी हो या चिराग पासवान की LJPR। इसके अलावा बदले हुए सियासी माहौल में कांग्रेस भी सियासी रोटी सेकने का कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मोदी सरकार को अपना जवाब SC ST आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की व्यवस्था को लेकर देना ही पड़ेगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर लगी है कि केंद्र सरकार क्या फैसला लेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार अपना स्टैंड कायम कर पाएगी? क्या क्रीमी लेयर की व्यवस्था फिर से लागू हो पाएगी या फिर सरकार कदम अपना पीछे खींचेगी? क्योंकि अब तक SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। SC ST की सियासी ताकत को देखते हुए बीजेपी ही नहीं, कोई भी राजनीतिक दल उसमें फंसने की कोशिश नहीं करेगी। ऐसे में आने वाला समय सियासी दलों के असली चेहरे को बेनकाब करेगा और लोगों को यह बता देगा कि कौन सा दल आरक्षण के खिलाफ है, कौन सा दल आरक्षण का समर्थक है। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर पर इतना सख्त रुख क्यों अपनाया हुआ है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश के हर उस दलित को, हर उस वंचित शोषित को उचित न्याय मिले जिसके नाम पर राजनीतिक दल राजनीति करती है। यानी आरक्षण का लाभ सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचे जिसने पहले आरक्षण का लाभ लिया हो, जिसका परिवार पहले से आरक्षण का लाभी हो, बल्कि उस परिवार तक आरक्षण का लाभ पहुंचे जो आरक्षण का असली हकदार है, जिसके परिवार से आज तक किसी एक की नौकरी नहीं हुई है, जिसके परिवार से आज तक कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। और अगर हर परिवार से, हर दलित परिवार से लोग आगे बढ़ेंगे तभी जाके जो सामाजिक विकास है वो संभव हो पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इसलिए क्रीमी लेयर को लेकर इतना ज्यादा सख्त रुख अपनाए हुए है और जस्टिस सूर्यकांत आर पार के मूड में है, क्योंकि उनका यही मानना है और पूरे सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जब तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिलेगा तब तक देश का विकास संभव नहीं होगा। यूजीसी पर भी सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। यूजीसी के नए नियमों 2026 को चुनौती देने वाली 2 नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। देश के सर्वोच्च अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इन दोनों याचिकाओं को पहले से लंबित मामलों के साथ जोड़ दिया जाए और सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाए। यह कदम ऐसे समय पर आया है जब नए नियमों को लेकर देश भर में विरोध और कानूनी बहस देखने को मिल रही है, जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्टे लगा दिया है। याचिकाकर्ताओं ने अपनी अर्जियों में आरोप लगाया है कि यूजीसी के नए नियम सामान्य वर्ग यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं और समानता से जुड़े उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। विवाद का मुख्य मुद्दा यह है कि यह नियम कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की परिभाषा केवल SC ST और OBC वर्गों तक सीमित कर देते हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं का तर्क है और यह भी सच है कि सामान्य वर्ग के छात्र भी भेदभाव का शिकार होते हैं और उन्हें भी संरक्षण मिलना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूजीसी के नए नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि इन नियमों की भाषा स्पष्ट है और ऐसे प्रावधान समाज में बंटवारे की स्थिति पैदा कर सकते हैं। तत्काल राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुराने नियम लागू करने के निर्देश दे दिए। साथ ही केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी करते हुए नए नियमों पर दोबारा विचार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी गठित करने का सुझाव भी दिया। इन नियमों के खिलाफ देश भर के कई यूनिवर्सिटीज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध करने वालों का कहना है कि नई व्यवस्था सामान्य वर्ग के छात्रों के शिकायत निवारण तंत्र को कमजोर करती है और ये असंतुलित ढांचा तैयार करती है। वहीं यूजीसी और सरकार का कहना है कि नियमों का लक्ष्य भेदभाव मिटाना और कैंपस को अधिक समावेशी बनाना है, जबकि सच्चाई तो यही है कि हर किसी को इसका निशाना बनाया जाता है, चाहे वो ब्राह्मण समुदाय हो, बनिया समुदाय हो या फिर OBC SC ST हो। यानी केंद्र सरकार अब चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया है उसका जवाब अब हर हाल में सरकार को देना ही पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं CJI आजकल वो अलग ही मूड में नजर आ रहे हैं। हर मामले पर फटाफट फैसला दे रहे हैं और कोई भी बड़ा मामला लटकाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले इस साल 5 राज्यों में चुनाव है, क्या SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर कोई बड़ा फैसला आता है और अगर फैसला आता है तो इसका सियासी इंपैक्ट क्या होगा, कौन सी पार्टी इसका सबसे बड़ा शिकार बनेगी, जिससे दलित वोट बैंक और OBC वोट बैंक में एक संदेह उत्पन्न होगा कि हमारी असली हितैषी ये नहीं ये है। आपकी राय क्या है इस खबर पर? आप क्या सोचते हैं?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और केंद्र सरकार के रुख को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।